हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस कॉलम मैट्रिक टाइप क्वेश्चन। कॉलम वन में हमें कंपाउंड्स गिवन है, कॉलम टू में हमें यूज ऑफ कंपाउंड्स गिवन है। हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड का कौन सा यूज है। सो लेट्स सी। सो ऑप्शन ए में उसने दिया है हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 बच्चों। तो मुझे बताना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसकी जैसे यूज होता है बच्चों। ठीक है, तो अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे ऑप्शन टी में दिया हुआ है परगेटिव, क्यू में फर्टिलाइजर, आर में सॉरेल सीमेंट एंड एस में लिथोपोन। तो बच्चों जो ये सॉरेल सीमेंट होता है ना, सॉरेल सीमेंट का जो कॉम्पोजिशन होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो कॉम्पोजिशन होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का एंड उसके अंदर कॉम्पोजिशन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बच्चों। ठीक है, तो इसके अंदर आपका यूज होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये सॉरल सीमेंट क्या होता है बच्चों, एक्चुअली ये एक तरह का सीमेंट होता है विच इज यूज्ड टू मेक लाइक फ्लोर्स, है ना, और टाइल्स, ऐसा कुछ। मतलब फ्लोरिंग के काम में ये यूज होता है। मतलब कि घर में जो पत्थर लगे होते हैं ना, जिसपे ऊपर हम चलते हैं, मतलब उसकी जो टाइलों वगैरह में यूज होता है बनाने के अंदर, सीमेंट का काम करता है। ठीक है बच्चों, उसका एक कंपोनेंट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो दिस वुड विल बी ए का आर। ठीक है, बी क्या है, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4। हमें बताना है कि BaSO4 कहाँ यूज होता है या क्या है। ठीक है बच्चों, तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर एस है ना, लिथोपोन, लिथोपोन का कॉम्पोजिशन जो होता है ना उसमें बेरियम सल्फेट होता है बच्चों। क्योंकि लिथोपोन क्या होता है, लिथोपोन इज जिंक सल्फाइड प्लस बेरियम सल्फेट बच्चों। ठीक है, तो लिथोपोन में होता है, जो लिथोपोन होता है ना क्या होता है, ये व्हाइट पिगमेंट होता है। लिथोपोन इज अ व्हाइट पिगमेंट, ठीक है, विच इज यूज इन पेंट्स, यूजिंग पेंट्स और लाइक इंक्स में भी कई बार यूज, व्हाइट कलर का जो पेन या व्हाइटनर आता है उसमें भी यूज होता है आपका लिथोपोन बच्चों। ठीक है, उसमें बेरियम सल्फेट होता है, क्योंकि बेरियम सल्फेट खुद एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। आपको पता होना चाहिए ना कि जो बेरियम सल्फेट होता है वो कैसा होता है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट खुद का होता है ना। तो वो लिथोपोन में यूज होता है जिंक सल्फाइड के साथ, और एज अ व्हाइट पिगमेंट वो पेंट्स और इंक्स में यूज होता है बच्चों। ठीक है, सो बेरियम सल्फेट यूज्ड एज अ लिथोपोन, एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिथोपोन। सो बी का हो जाएगा एस बच्चों। सी है मैग्नीशियम सल्फेट बच्चों, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट कहाँ यूज होता है हमें देखना पड़ेगा। हमें दिया, अब हमें दिया परगेटिव या फर्टिलाइजर, ऑप्शन पी और क्यू बचे हैं। तो बच्चों ये एज अ परगेटिव यूज होता है। परगेटिव क्या होता है बच्चों, परगेटिव ना बेसिकली आपके लैक्सेटिव्स होते हैं, लैक्सेटिव मेडिसिन होती हैं। ठीक है, ये मॉइस्चराइजर कॉज करती है बॉडी में। तो जिन पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत होता है ना, उनके लिए ये यूज करा जाता है, पेट साफ करने के काम आती है ये, पेट साफ करने के काम आता है मैग्नीशियम सल्फेट। पेशेंट डॉक्टर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। ये एज अ लैक्सेटिव काम करता है, थोड़ा सा मोशन बनाने में हेल्प करता है बच्चों। ठीक है, सो Mg सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा पी बच्चों। ठीक है, एंड बचा फिर कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CaCN2 होता है कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला। ये क्या काम करता है, ये ऐसा फर्टिलाइजर का काम करता है बच्चों, क्योंकि इसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, क्या करता है, ये स्लो रिलीजर है N2 का, स्लो रिलीजर ऑफ N2। जो दिख रहा है ना ये CaCN2, जो N2 को ना बहुत धीरे धीरे रिलीज करता है। तो ये आपकी क्रॉप्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपको पता होगा ना कि कौन से फर्टिलाइजर हम डालते हैं। हम NPK की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालते हैं फर्टिलाइजर, कि नाइट्रोजन कंटेंट, पोटेशियम कंटेंट एंड सोडियम एंड फॉस्फोरस कंटेंट आपकी क्रॉप्स पे चाहिए होता है। तो सिंस ये स्लोली स्लोली नाइट्रोजन रिलीज करे जाता है, आपकी क्रॉप्स को जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है वो मिलती रहती है, न्यूट्रिशन मिलती रहती है और फायदा होता रहता है आपकी फसल की ईल्ड का बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा बच्चों, क्या वो हो जाएगा। सो मेक अ नोट ऑफ द आंसर्स बच्चों, ए का आर, बी का एस, सी का पी एंड डी का क्यू बच्चों। थैंक यू।